टेंडर्स एक नई वीडियो के साथ पूरी फिरा का तसलसल जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे उनके जनरल फीचर्स के बारे में। हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो ये उनका तसलसल है, तो उनको ज़रा चेक कर लें और उसके बाद जो है कंटिन्यू करें। तो ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज, तो डियर से नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो एक तो सक्सेसफुल एरिया नहीं है इनका, क्योंकि यहाँ से कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर मिलर हार्ले की बात करें हम 10th एडिशन की, तो वहां पे आपको मिलेगा 9000 स्पीशीज, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8838, तो राउंड ऑफ जो है ये भी 9000 की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये कि डिफरेंट बुक्स में आपको पीएस वर्मा से डिफरेंट चीजें मिलेंगी और हिकमैन में डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ी वेरी करती हैं, क्योंकि जो अपडेटेड ज्यादा होता है तो उसकी ज्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एमसीक्यूज किसी भी सर्विस कमीशन के लिहाज से नहीं आया, ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ना पंजाब, ना केपी, ना किसी के से नहीं आया। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हैबिट जो इनकी होती है डियर से यहाँ पे एक्वेटिक होती है, और एक्वेटिक हमारे पास मोस्टली जो है ये है मेराइन होते हैं, और मेराइन की बात करेंगे, और उसमें फ्यू जो होते हैं वो होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं। अगर हम पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 150 जो है फ्रेश वाटर जो इनके पूरी फिराज पाए जाते हैं आउट ऑफ 9000। ठीक है जी। तो इनकी अगर बात करें, हैबिट की बात करें, तो ये कॉलोनल फॉर्म में भी होते हैं और ये अकेले भी होते हैं, सॉलिटरी भी ये पाए जाते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन की, तो डियर अभी हमने पढ़ा था ये सेसाइल होते हैं, सेडेंटरी इनकी लाइफ होती है, ये अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। हाँ, उनका लार्वा मूव कर सकता है, उनका लार्वा जो है वो मूव कर सकता है। उनके लार्वी मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल उनका जो लार्वी है वो है एम्फीब्लास्टियोला, एम्फीब्लास्टियोला इनका लार्वी है। लेकिन और भी इनके लार्वीज जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लार्वी की बात आ गई तो मैं दो लार्वीज यहाँ लिख देता हूँ, तो दोनों अपने पास लिख दें आप कि एक तो इनका है एम्फीब्लास्टियोला, ब्लास्टियोला, और दूसरा है पैरेनकाइमियोला, पैरेनकाइमियोला। ठीक है। तो जनरल लार्वी है एम्फीब्लास्टियोला जो फ्री लिविंग होता है, मतलब वो फ्री मूव कर सकता है। और इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें डियर्स, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से एक सेलुलर ग्रेड वाली होती है, इसमें टिश्यूज नहीं होते। ठीक है। तो सेलुलर में अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि इनमें जो पिनाकोसाइड सेल होते हैं और कोनोसाइड सेल होते हैं, और दरमियान में मीजोहाइल भी एक सेल्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अमीबाइड सेल होता है। मेसेनकाइम एक जेली सब्सटेंस होता है, उसमें अंदर जो है वो अमीबाइड सेल्स पाए जाते हैं जो मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर रखते हैं, जिनको हर्माफ्रोडाइट हम कह सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी। तो आगे चलते हैं। ये उनकी स्ट्रक्चर मजीद देखें ज़रा, इसमें नंबर ऑफ पोर्स आपके सामने हैं। थोड़ा सा मैं इनको जूम कर लेता हूँ, देखें ज़रा, ये नंबर ऑफ पोर्स इनके आपके सामने हैं। और यहाँ देखें, ये इसके अंदर जो स्पेंजोसील कैविटी है, ये स्पेंजोसील, और ये इनके कैनाल हैं। ठीक है। और ये उनके जो है डॉट डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, ये इनके जो हैं वो ऑस्टियाज हैं। थाउजेंड्स ऑस्टियाज पाए जाते हैं थ्रू आउट द स्पंजेस। और ये इनका ओसोक्यूलम है, ओसोक्यूलम एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सिंपल जो है वो ये कैटेगरी है इनकी। और यहाँ देखें ज़रा, इनको अगर देखा जाए तो ऑस्टियास आपके सामने है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑस्टियास पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि यहाँ हजारों ऑस्टियास पाए जाते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंजिस। और ऑस्टिया जो है ये पोरोसाइड सेल्स होते हैं, और ये पिनाकोडर्म पे पाए जाते हैं। तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि पिनाकोडर्म या पिनाकोसाइड्स के दरमियान में ये पाए जाते हैं। ओके जी। तो इनके अलावा फर्दर की अगर हम बात कर लें, तो देखें ज़रा, इनकी बात करें तो ये
साइड्स होता है, तो कोनोसाइड्स जो होंगे सेल डियर्स, तो यहाँ पे उनका कॉलर सेल होता है, ऐसे कॉलर सेल होता है, उनका ये फ्लेजिला जो है अंदर की तरफ, इनके फ्लेजिला अंदर की तरफ होते हैं ऐसे, और ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। ठीक है जी। और फिल्टर फीडिंग, और मैंने अभी आपको बताया था ये क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो इसकी कैविटी, जो अंदर वाली कैविटी पाई जाती है ये सारी, इसको स्पेंजोसील कहते हैं। हालांकि ये स्पेंजोसील कोई प्रॉपर कैविटी नहीं होती, कोई सिलोमेट वगैरह नहीं है। सॉरी। इनके अलावा ये स्पंजेस की कैविटी है, इनके अलावा दूसरी कैविटीज भी पाई जाती हैं। दूसरी कैविटीज मतलब ये कि इनके अलावा अगर हम बात करेंगे सिलेंड्रेटा की, तो हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें ऑलरेडी कि उनकी जो कैविटी होती है उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, इसको स्पेंजोसील कैविटी कहते हैं। लेकिन जो कैविटी है वो स्टार्ट जो होती है जो सीडोसिलोमेट से स्टार्ट होती है, और उसके बाद क्योंकि माउथ और एनस वाली कैविटी वहां पे मौजूद होती है, तो उसको हम सीलोम कहते हैं। सीलोम एक खाली जगह होती है, तो यहाँ पे भी खाली जगह है ये, और यहाँ कोई आर्गन फिट नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर कैविटी होती है उसमें आर्गन फिट होता है, जैसे कि हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो फर्दर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो इसमें सिंपल और इरेगुलर इनकी कप शेप होती है, सिलेंड्रिकल वेज लाइक होती है, या स्फेरिकल इनकी जो है वो बॉडी होती है। सिमेट्री इसमें जो है, इन मोस्ट एनिमल्स एसिमेट्रिकल, और सम हैव द रेडियल सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे देखें, ये नीचे वाली बुक्स में रेडियल का नाम नहीं आता, तो रेडियल भी सिमेट्री हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल। लेकिन मोस्टली हम एसिमेट्री को, हम अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो एनसीईआरटी और नीट ने इसको जो है और मैनी सिमेट्री भी कहा है, मैनी सिमेट्री भी कहा है। मतलब इनका कोई एग्जस्ट पॉइंट नहीं है जहां से इसको कट किया जा सके, लेकिन पोर्स ज्यादा हैं, तो पोर्स की वजह से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसके ज्यादा ही सिमेट्रीज बन जाएंगी। या तो इसको हम एसिमेट्रिकल कह सकते हैं, या तो हम इसको जो है वो मैनी सिमेट्रीज भी कह सकते हैं। तो इनके जो पोर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ओस्टिया और ओसिक्यूला दो होते हैं। ये देखें, स्मॉल, न्यूमरस और वाटर एंट्रेंस यहाँ से होता है, तो मैंने कहा था ये एनालॉगस टू माउथ होते हैं। और कंटामिनेटेड जो वाटर होता है वो फूड के साथ कंटामिनेटेड होता है, यहाँ अंदर फिल्टर होता है, और फिल्टर करने वाले जो होते हैं कौन साइड्स मौजूद होते हैं। ओसिक्यूला की बात करें तो यहाँ लार्जर होता है, ये जर्नल सिंगल होता है। सिंगल मतलब अक्सर बेशतर तो सिंगल है, लेकिन ल्यूकोनॉइड की ग्रुप की बात करें तो वहां पे उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी उनकी जो कैविटी होती है वो कम्प्लेक्स कैविटी होती है, जिसकी वजह से कोई एक ओसिक्यूला नहीं होता, अक्सर बेशतर वो ओसिक्यूला निकलता। तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम के हवाले से इनकी जो कैविटीज जो हैं वो डिवाइडेड है। तो यहाँ पे वाटर कैनाल पाया जाता है, और याद कर ले वाटर वस्कुलर अलग होता है, वाटर कैनाल अलग होता है। जो एकानोडर्मेटा होता है उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और एम्बोलेक्रल सिस्टम वहां पे पाया जाता है। यहाँ पे कोई एम्बोलेक्रल सिस्टम वगैरह नहीं पाया जाता। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जरा इनको, फर्दर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब कुछ इनको डिप्लोब्लास्टिक मानते, कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमारी काफी बुक्स में जो है इसको डिप्लोब्लास्टिक नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है इसमें सेलुलर जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है। लेकिन पीएस वर्मा और इसको जो है टॉपर.com ने भी और बायजूस ने भी इसको जो है डिप्लोब्लास्टिक कहा है, और पिनाकोडम और कोनोडम दोनों लेयर्स की वजह से इनको जो है डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन दूसरी बुक्स में आता है कि इसमें देयर इज नो टिश्यू ग्रेड। तो हमारा जो कंसेप्शन है, हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि जब तक टिश्यू ग्रेड नहीं आता तो वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं बनेगा। तो ये प्रीमेटिव डिप्लोब्लास्टिक में आता है, क्योंकि यहाँ से पिनाकोसाइड्स मिल मिलकर पिनाकोडम बना रहे हैं, और कोनोसाइड जो है मिल मिलकर कोनोसाइड्स बना रहे हैं, तो कोनोडम बना रहे हैं। तो ये दो लेयर्स हैं, दोनों के दरमियान में एक जो दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस आता है जिसको मेसेनकाइम कहते हैं, और उसमें अंदर जो है मेसोहाइल सेल्स होते हैं। तो ये दो लेयर्स के दरमियान में एक जो नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस आता है जिसको हम मेसोहाइल कहते हैं, या मेसेनकाइम पुराना नाम उसका, इस वक्त उसको हम मेसोहाइल कहते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये सेम डिप्लोब्लास्टिक सिलेंड्रेटा में भी यही चीजें आती हैं। तो इसलिए फिर कुछ लोग इसको मानते, कुछ नहीं। अगर आपको कोई इसमें तहफुजात है तो जो आपके सामने ऑथेंटिक बुक हो तो उनको थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कीजिएगा। ठीक है जी। तो आउटर पिनाकोडम की बात करें तो ओरिजिन ऑफ एक्टोडम यहाँ से आता है, क्योंकि एक्टोडम जर्म लेयर आपने पढ़ा है। तो जर्म लेयर में सबसे पहले जो एक्टोडर्म होता है तो वो बेरोनी स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे बेरोनी स्ट्रक्चर बनता है। ये सेल
जो है फ्लैट सेल होते हैं, इसलिए हम इसको फ्लैटन सेल बोलते हैं। और जो कोनोडर्म वाले होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं और वो अंदर वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोनोसाइट्स ये कॉलर सेल्स भी होते हैं या नेक वाले सेल भी होते हैं। चले जी आगे चलते हैं। कोनोसाइट जो ये जो सेल्स हैं वो डिस्कवर किए थे H.J. क्लैर्क ने, और ये भी आपके लिए एक नई चीज होगी। और इसके अलावा डियर्स अगर हम बात करते हैं इनके मीजोहाइल सेल की बात करते हैं, तो ये मेड अप ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या आता है? कोलाजन आता है। कोलाजन डियर हमारे मसल्स को बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। कोलाजन हमारे मसल्स को भी बनाते हैं। हमारे जो स्केलेटन हमारा होता है वो भी इसी से पैदा होता है। मतलब ये कि मसल सेल्स वाली सपोर्ट जो है वो इनको देते हैं। ये जेल की तरह होता है लेकिन इसको मसल वाली सपोर्ट देते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसमें जो ये जो स्पंजेस होते हैं उसमें क्या हो पाया जाता है? अमेबोसाइट्स पाया जाता है। अमेबोसाइट्स वो होते हैं जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स अपने पास रखते हैं उनको अमेबोसाइट्स कहते हैं। अमेबा इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं। और इनके जो मेल होते हैं, मतलब ये मेल के जो सेल होते हैं उनको हम प्रोटो एंड्रस बोलते हैं। और प्रोटो एंड्रस जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटोमोनाफस जो इनके मेल होते हैं वो डिफरेंट टाइमिंग होती है इनकी आपस में। मतलब मेल की अलग होती है टाइमिंग और फीमेल की मैच्योरिटी की अलग एक टाइमिंग होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, यहाँ पॉलिनेशन आपस में नहीं है। जैसे पॉलिनेशन होता है जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि ना दोनों की जो टाइमिंग है मेल की और फीमेल की मैच्योरिटी की वो अलग अलग होती है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? प्रोटो एंड्रस होते हैं मोस्टली। ठीक है जी। और स्पंजेस जो होते हैं वो लार्ज, उनकी जो लार्ज बॉडी कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था इसमें जो सील कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। तो ये था इस स्लाइड में। ये हमने करेक्टर डिस्कस किए। फिर मिलते हैं नई स्लाइड के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।